हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑटोनॉमी क्लासेस। मैं हूं आपका एजुकेटर इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं ऑटोनॉमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिकाएं क्या होती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी पेड़, इतनी छोटी बैक्टीरिया और हम इंसान, आखिर हम सब की शुरुआत कहां से होती है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कोशिकाएं क्या होती हैं, हमारे शरीर कैसे बना हुआ है और कोशिका की संरचनाएं क्या होती हैं, किसने खोज किया, किसने इस थ्योरी के बारे में बताया। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो कोशिका शब्द लैटिन शब्द सेलुला से आया है, जिसका अर्थ है खोखले स्थान या फिर छोटे कमरे। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इनमें कुछ संरचनाएं होती हैं जो मूलभूत जीवन प्रक्रियाओं को सहारा देती हैं और संचालित भी करती हैं और एक जीवित प्राणी में विभिन्न कार्य करती हैं। कोशिकाएं गुना और विभाजित होने की समक्ष होती है और एक जीवित जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। इसलिए इन्हें हमारे शरीर की निर्माण इकाइयां भी माना जाता है। कोशिकाओं की संरचना, कार्य, गुणन और व्यवहार के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान या फिर कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज कोशिकाओं से संबंधित वैज्ञानिक खोजों का इतिहास कई शताब्दियों तक जारी रहा है। कुछ सबसे पहले वैज्ञानिक जो आते हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में वह मृत कार्क कोशिकाओं का अवलोकन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन कोशिकाओं का नाम इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि वे एक कोशिकाओं की याद दिलाती है। कार्क की कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना से मिलती जुलती हैं। उन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लेंस के माध्यम से किए गए अपने अवलोकन का विस्तृत वर्णन किया। एंटोन वान लीवेनहॉक 1674 वह जीवित कोशिकाओं का अवलोकन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु और प्रोटोजोआ को देखा और उन्हें एनिमलक्यूलस का नाम दिया। उन्होंने अपने दांतों के बीच जमी हुई प्लॉक को खुरचकर निकाला और सूक्ष्मदर्शी से उसका अवलोकन किया। बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इन्होंने सबसे पहले पादप केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक शब्द उन्हीं के द्वारा गढ़ा गया था। वही अगर हम बात कर लें मैथियस स्लैडियन का, तो 1838 में जर्मन वनस्पति विज्ञानी होने के नाते स्लेडन ने बड़ी संख्या में पौधों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो उनमें ऊतकों का निर्माण करती है। थियोडर स्वान एक ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी होने के नाते स्वान ने विभिन्न प्रकार की पशु कोशिकाओं का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि कोशिकाओं में एक पतली बाहरी परत होती है जिसे आजकल प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पादप कोशिकाएं कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण अद्वितीय होती हैं। अंत में उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पशु और पौधों के शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्च। इन्होंने 1855 में उन्होंने स्लेडिन और स्वान द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत में और अधिक जानकारी जोड़ी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह समझाया कि कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से बनी होती हैं। यानी कहने का मतलब कि ओमनीज सेलुला इज सेलुलर। अगर हम बात कर लें तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार, शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हमारा है एक कोशिकीय जीव और दूसरा हमारा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव की अगर हम बात कर लें तो ऐसे जीवों का शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। यह एकल कोशिका
सभी मूलभूत जीवन प्रक्रियाओं को पूरा कर सकती है। इसलिए इसे एक पूर्ण कार्यात्मक इकाई कहा जा सकता है, जो श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया आदि करने में सक्षम है। तब प्रत्येक एक कोशिकीय जीव अधिकतर स्वतंत्र अस्तित्व में रहने में सक्षम होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। वही अगर हम बात कर लें बहुकोशिकीय जीव, तो ऐसे जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या आमतौर पर जीवन के आकार के अनुरूप होती है। विशिष्ट कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में और अंग तंत्र में समूहित होते हैं, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों को पूरा करते हैं। ये कोशिकाएं फिर जीवन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, जैसे कुत्ता, पेड़ इत्यादि। वही अगर हम बात कर लें इसका श्रम विभाजन, यानी कार्य को विभाजन कैसे होता है, तो एक विभाजन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जीवन प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शरीर के विभिन्न भागों या कोशिकाओं के बीच कार्यों का वितरण किया जाता है। यह किसी व्यक्ति के जीवित रहने में सहायक होता है। किसी भी सजीव प्राणी में यह किसी अंग के विभिन्न ऊतकों के साथ साथ कोशिका के विभिन्न अंगकों में भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जा सकता है। एक कोशिकीय जीवों में, क्योंकि एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, इसलिए जीवन को बनाए रखने के लिए कार्यों का वितरण कोशिकीय स्तर पर होता है। प्रत्येक कोशिका अंग कोशिका के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कार्यों का नियंत्रण कुछ संकेत तंत्र और आनुवंशिक सामग्री द्वारा किया जाता है।